रणवीर सिंह की धुरंधर बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन कर रही है। पहले 3 दिनों में ही 100 करोड़ से ज्यादा कमाई कर डाली है। पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ ने फिल्म को अच्छा बूस्ट दिया है। आइए बात करते हैं उन 5 वजहों की जिनके चलते धुरंधर देखने लायक फिल्म बन गई है। अक्षय खन्ना ने धुरंधर में जो परफॉर्मेंस दी है वो उनके करियर की बेहतरीन परफॉर्मेंसेस में गिनी जाएगी। अक्षय जो हमेशा से अंडररेटेड माने जाते रहे हैं, इस फिल्म में एक ऐसा किरदार निभा रहे हैं जो लेयर्ड, कॉम्प्लेक्स और बेहद इंटेंस है। उनका किरदार एक ऐसे गैंगस्टर का है जिसका कराची के लियारी इलाके में खौफ है। नाम है रहमान डकैत। अक्षय ने इस किरदार को जिंदा कर दिया है। उनकी आंखों में एक गैंगस्टर की क्रूरता साफ दिखाई देती है। उनकी बॉडी लैंग्वेज में वो अथॉरिटी है और उनकी आवाज में वो कमांडिंग प्रेजेंस है जो किरदार की मांग है। फिल्म में कई ऐसे सीन्स हैं जहां अक्षय बिना एक शब्द बोले पूरा इमोशन कन्वे कर देते हैं। खासकर वो सीन जब उन्हें अपने बेटे की मौत की खबर लगती है। उस पूरे सीन में अक्षय की साइलेंट एक्टिंग देखने लायक है। उनके चेहरे पर चलने वाले एक्सप्रेशंस, उनकी हेसिटेशन और फिर आखिरकार उनका डिटर्मिनेशन, सब कुछ इतना नेचुरल और पावरफुल है कि आप स्क्रीन से नजरें नहीं हटा सकते। अक्षय ने डायलॉग डिलीवरी में भी कमाल किया है। वो हाई पिच ड्रामा नहीं करते बल्कि हर सीन को अंडरप्ले करते हैं जो और भी ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है। एक और खास बात यह है कि अक्षय ने अपने किरदार के लिए फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन भी किया है। वो फिट और शार्प दिख रहे हैं और एक्शन सीक्वेंसेस में भी उन्होंने खुद के स्टंट्स किए हैं। इस साल छावा के बाद उन्होंने खुद को री इन्वेंट किया है। ये वो फिल्म है जो अक्षय खन्ना के फैंस के साथ साथ नए ऑडियंस को भी उनकी एक्टिंग प्रोएस का एहसास कराएगी। अगर सिर्फ अक्षय खन्ना की एक्टिंग देखने के लिए भी आप धुरंधर देखें तो भी ये वर्थ इट होगा। रणवीर सिंह ने धुरंधर में एक बार फिर साबित कर दिया है कि वो सिर्फ एनर्जेटिक और लाउड किरदार ही नहीं बल्कि सीरियस और इंटेंस रोल्स में भी उतने ही ब्रिलियंट है। इस फिल्म में रणवीर का किरदार अक्षय खन्ना के किरदार के बिल्कुल ऑपोजिट है। रणवीर एक अंडरकवर स्पाई बने हैं जिसका मकसद है कराची के अंडरवर्ल्ड में घुसकर आईएसआई तक पहुंच बनाना। वो अपने किरदार हमजा अली मजारी को पूरी ईमानदारी से निभा गए हैं। रणवीर की एनर्जी और इंटेंसिटी हर फ्रेम में दिखती है। उनके एक्शन सीक्वेंसेस इलेक्ट्रीफाइंग है और ड्रामेटिक सीन्स में उनकी इमोशनल रेंज देखने लायक है। खासकर वो सीन जहां रणवीर 2611 के विजुअल्स टीवी पर देखने के बाद टूट जाते हैं, फिर अपने एक फेलो एजेंट के साथ उसे लेकर बातचीत करते हैं। वो पूरा सीक्वेंस इतना पावरफुल है कि थिएटर में पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाता है। रणवीर ने अपने किरदार की वल्नरेबिलिटी को भी ब्यूटीफुली पोर्ट्रे किया है। वो सिर्फ एक जासूस नहीं दिखते बल्कि एक इंसान भी दिखते हैं जिसके अपने डाउट्स और फियर्स है। रणवीर और अक्षय के बीच की केमिस्ट्री भी फिल्म का हाईलाइट है। दोनों अलग अलग एक्टिंग स्कूल्स से आते हैं। अक्षय की सटल और नुआंस्ड एक्टिंग बनाम रणवीर की एक्सप्रेसिव और एनर्जेटिक स्टाइल। लेकिन स्क्रीन पर दोनों का बैलेंस परफेक्ट है। कोई एक दूसरे को ओवरपावर नहीं करता बल्कि दोनों एक दूसरे को एलिवेट करते हैं। उनके कन्फ्रंटेशन सीन्स फिल्म के सबसे मेमोरेबल मोमेंट्स हैं। रणवीर ने अपने किरदार के लिए खास तरह की फिजिकल ट्रेनिंग भी ली है और ये उनके एक्शन सीक्वेंसेस में क्लियरली दिखता है। उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी फाइटिंग स्टाइल, सब कुछ ऑथेंटिक लगता है। गली बॉय, बाजीराव मस्तानी, पद्मावत और 83 के बाद धुरंधर रणवीर की वर्सेटैलिटी का एक और सबूत है। ये परफॉर्मेंस उनके करियर में एक इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन साबित होगी। धुरंधर के एक्शन सीक्वेंसेस बॉलीवुड के स्टैंडर्ड्स को एक नई ऊंचाई पर ले जाते हैं। हर एक्शन सीक्वेंस पर्पसफुल है और कहानी को आगे बढ़ाते हैं। फिल्म के एक्शन डायरेक्टर ने रियलिस्टिक और ग्रिटी एक्शन कोरियोग्राफ किया है जो दर्शकों को एज ऑफ द सीट पर रखता है। यहाँ कोई ओवर द टॉप फ्लाइंग या सुपर ह्यूमन स्टंट्स नहीं है बल्कि रॉ और ब्रूटल हैंड टू हैंड कॉम्बैट है जो रियलिस्टिक फील देते हैं। फिल्म में 2-3 मेजर एक्शन सेट पीसेस है जो पर्टिकुलरली आउटस्टैंडिंग है। पहला है लियारी की गलियों में बाबू डकैत को मारने वाला सीक्वेंस जिसमें एक धुआंधार चेस सीन भी है। ये बहुत पावरफुल सीन बन पड़ा है। 2 पैरेलल गलियों में तेज रफ्तार से दौड़ती 2 गाड़ियां बहुत पावरफुल तरीके से फिल्माई गई है। इसके अलावा क्लाइमैक्स में एक अहम किरदार की मौत से जुड़ा एक लंबा सीक्वेंस है जहां कार के अंदर और बाहर सड़क पर भी धुआंधार एक्शन हो रहा है। वो सीक्वेंस भी कमाल का बना है। दर्शक अपनी सांसें रोके देखते रहते हैं। फिल्म के एक्शन पर कायदे से काम हुआ है। लाइटिंग और साउंड डिजाइन ने एक्शन को और भी इमर्सिव बना दिया है।
सिनेमाटोग्राफी ने एक्शन को ब्यूटीफुली कैप्चर किया है। वाइड शॉट्स में पूरे सेट का स्केल दिखता है और क्लोजअप्स में एक्टर के एक्सप्रेशंस कैप्चर होते हैं। बैकग्राउंड स्कोर ने एक्शन को और भी एलिवेट कर दिया है। ये सब मिलकर धुरंधर के एक्शन सीक्वेंसेस को बॉलीवुड के बेस्ट एक्शन सीक्वेंसेस में से एक बनाते हैं। धुरंधर का म्यूजिक एल्बम एक कंप्लीट पैकेज है जो हर तरह के लिसनर्स को कुछ न कुछ देता है। फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर और गाने दोनों ही टॉप नॉच है और कहानी को परफेक्टली कॉम्प्लीमेंट करते हैं। फिल्म के म्यूजिक को शाश्वत सचदेव ने कंपोज किया है, जिन्होंने आदित्य धर की पिछली फिल्म उरी में भी काम किया था। धुरंधर के एल्बम की खासियत ये है कि इसकी वैरायटी है। पहला गाना एक हाई एनर्जी टाइटल ट्रैक है जो फिल्म की थीम को परफेक्टली कैप्चर करता है। ये एक पल्सेटिंग इलेक्ट्रॉनिक ट्रैक है जिसमें ट्रेडिशनल इंडियन इंस्ट्रूमेंट्स को मॉडर्न बीट्स के साथ फ्यूज किया गया है। इसे हनुमान काइंड और जैस्मिन सैंडलस ने गाया है। ये गाना जब बतौर सिंगल रिलीज हुआ था तभी से धूम मचा रहा है। फिल्म का सबसे उम्दा ट्रैक है इश्क जलाकर। मोहम्मद रफी के ये इश्क इश्क है गाने से सैंपल ये गाना जबरदस्त वाइब देता है। इसे इरशाद कामिल ने लिखा है और ये किरदार के मूड को भी उम्दा ढंग से एक्सप्रेस करता है। पराए मुल्क में एक अंडरकवर जासूस जिसे ना तो कारवां की तलाश है ना हमसफर की तलाश है। इसमें शाश्वत सचदेव ने खुद अपनी आवाज दी है। इसके अलावा गहरा हुआ एक रोमांटिक ट्रैक है जिसे अरिजीत सिंह ने गाया है। ये गाना रणवीर और सारा अर्जुन पर फिल्माया गया है और फिल्म में एक अहम मौके पर आता है। फिल्म के बाकी गाने भी पर्दे पर आ रहे विजुअल्स को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। कुछ एक पुराने गानों का इस्तेमाल भी बहुत खूबसूरती से किया गया है, जैसे बप्पी लहरी और उषा उत्तुप का रामबा हो। इसके अलावा हसन जहांगीर का पॉपुलर गाना हवा हवा भी फिल्म में सुनाई पड़ता है। फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक इसका बैकबोन है और ये फिल्म की इंटेंस और रॉ थीम को एस्टैब्लिश करने में पूरी तरह कामयाब रहा है। कुल मिलाकर धुरंधर का म्यूजिक और स्कोर फिल्म के एसेट्स साबित हुए हैं। धुरंधर का म्यूजिक एल्बम न सिर्फ फिल्म का एक इंटीग्रल पार्ट है बल्कि स्टैंड अलोन भी एंजॉय किया जा सकता है। धुरंधर की सपोर्टिंग कास्ट इतनी स्ट्रॉन्ग है कि हर छोटा किरदार भी याद रह जाता है। राकेश बेदी जो कॉमेडी के लिए जाने जाते हैं, इस फिल्म में एक सीरियस रोल में है और उन्होंने अपनी जबरदस्त रेंज दिखाई है। वो जमील जमाली नाम के एक पॉलिटिशियन का किरदार निभा रहे हैं जो अपने मकसद के लिए पहले गैंगस्टर्स को पालता है और काम पूरा होने के बाद उन्हें रास्ते से हटा देता है। राकेश बेदी के सीन्स बेहद इम्पैक्टफुल हैं, खासकर वो सीन जहां वो रणवीर के साथ एक सीक्रेट डील करने के लिए उसके घर पहुंचते हैं। उनकी एक्सपीरियंस्ड एक्टिंग और टाइमिंग हर फ्रेम में दिखती है। उन्होंने अपने कम स्क्रीन टाइम में भी भरपूर असर छोड़ा है। अगले पार्ट में उनका किरदार और भी खतरनाक होने की खबरें हैं। राकेश बेदी के अलावा जो एक किरदार सबसे ज्यादा प्रभावित करता है वो है उजैर बालोच। इसे दानिश पंडोर ने निभाया है और कमाल का काम कर दिखाया है। रहमान डकैत के राइट हैंड के रोल में उन्होंने बहुत कन्विंसिंग काम किया है। उजैर रहमान का दाया हाथ तो है, लेकिन उसका अपना भी एक वजूद है। वो रहमान का गुलाम नहीं, साथी लगता है। कहते हैं कि अगले पार्ट में उनका किरदार और भी अहम होने जा रहा है। उनके अलावा नवीन कौशिक भी इम्प्रेसिव रहे हैं। रहमान डकैत गैंग के मेंबर डोंगा के किरदार में वो कमाल लगे हैं। शुरू में एक रैंडम फायरिंग से डर जाने वाला डोंगा क्लाइमैक्स में धुआंधार फायरिंग में इन्वॉल्व होता है। उनका ट्रांसफॉर्मेशन गजब है। उनके अलावा सौम्या टंडन ने भी उम्दा काम किया है। उनके सीन्स कम है, लेकिन जितने हैं उतने में वो इम्प्रेस कर जाती है। अपने बेटे की मौत के वक्त जब वो अपने पति रहमान डकैत के रूबरू होती है, वो सीन बढ़िया बना है। कुल मिलाकर धुरंधर की सपोर्टिंग कास्ट फिल्म का लेवल अप कर देती है। तो ये थी 5 सॉलिड वजह जिनके चलते धुरंधर का टिकट लिया जा सकता है। आपको धुरंधर में सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और देखते रहिए एम बोले तो।